जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं पूर्णमासी के बारे में। आषाढ़ मास की पूर्णमासी आने वाली है और इसी पूर्णिमासी को जो है गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम जानेंगे आखिर गुरु पूर्णिमा की इतनी ज़्यादा महत्वता क्यों है, क्या महत्व है, क्या महिमा होती है गुरु पूर्णिमा की, गुरु की हमारे जीवन में क्या महत्वता होती है। इन सब के बारे में भी आज हम बात करेंगे। क्या क्या आपको इस दिन पे करना है, इस बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, 12 पूर्णमासियों में से एक होती है गुरु पूर्णिमा का दिन, जो प्राचीन ऋषि गुरु वेद व्यास को भी समर्पित है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमासी के नाम से भी जाना जाता है। पूर्णिमा का जो दिन होता है समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक होता है और इस दिन गुरु की दिव्य कृपा के माध्यम से केवल प्रेम सम्मान के साथ खुद को समर्पित करके कई सैकड़ों घंटों के ध्यान के लायक पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। यह दिन प्राचीन ऋषि गुरु वेद व्यास के जन्म का सम्मान करने के लिए भी मनाया जाता है, जिन्होंने 4 वेदों का संपादन किया था, 18 पुराण लिखे, महाभारत और श्रीमद् भागवत कथा भी लिखी। साल 2024 में गुरु पूर्णिमासी का जो दिन है वो 21 जुलाई 2024 यानी कि रविवार के दिन मनाई जाएगी। गुरु एक ऐसा शब्द होता है जो ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन का प्रतिबिंब भी होता है। गुरु वे होते हैं जो अंधकार में प्रकाश लाते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं और हमें जीवन का सही मार्ग भी दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, सनातन धर्म में इस त्योहार को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी माना जाता है। इस त्योहार के अनुसार जो है हर साल की आषाढ़ मास की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। इस साल गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 को मनाई जाएगी। वैसे तो ये 20 जुलाई से ही प्रारंभ हो जाएगा। तो गुरु पूर्णिमा का महत्व गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध को भी दिखाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करता है और उनके ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए उनका सम्मान भी करता है। गुरु पूर्णिमा भारत में अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ अकादमिक गुरुओं के सम्मान में उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भी मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कब है गुरु पूर्णिमासी। इस साल की आषाढ़ मास की पूर्णिमासी 21 जुलाई 2024 के दिन है, इसलिए इस साल गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई को ही मनाई जाएगी। आषाढ़ मास की पूर्णिमासी जो तिथि है वो उसकी शुरुआत 20 जुलाई शाम को 6 बजे से शुरू होने वाली है और जिसका समापन है वो 21 जुलाई को दोपहर के 3:46 पर होगा। तो हमारे सनातन धर्म में जो है उदया तिथि मान्य होती है, जो सूर्य उदय के साथ होती है। तो इसीलिए 21 जुलाई 2024 को ही आपको गुरु पूर्णिमासी का दिवस मनाना है। बहुत ही प्राचीन इतिहास भी है गुरु पूर्णिमासी का दिन, आइए जानते हैं उसके बारे में। मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमासी का जो दिन होता है वो भगवान वेद व्यास, जिन्हें हिंदू धर्म का आदि गुरु भी माना जाता है, उनका जन्म हुआ था। वेद व्यास ने महाभारत, वेदों, पुराणों सहित कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी की थी। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा को भगवान कृष्ण ने अपने गुरु ऋषि शांडिल्य को ज्ञान प्रदान करने के लिए चुना था। इसी दिन भगवान बुद्ध ने भी अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। तो आइए जानते हैं कैसे मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा को। इस दिन लोग अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उनके चरणों में स्पर्श करते हैं, उन्हें मिठाई और फूल भेंट करते हैं और उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। गुरु मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कई जगहों पर गुरु शिष्य परंपरा को दर्शाने वाले नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इस दिन कई सारे लोग दान पुण्य भी करते हैं। कई सारे दुर्लभ योगों का निर्माण भी हो रहा है गुरु पूर्णिमा के दिन, आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो सर्वार्थ सिद्धि योग जो है वो पूरे दिन रहने वाला है 21 जुलाई को। ज्योतिष शास्त्र में शुभ योगों में से यह एक माना जाता है। यह योग तब बनता है जब कोई विशेष दिन किसी विशेष नक्षत्र के साथ मिलता है। यह योग 21 जुलाई को सुबह 5:36 से शुरू होकर के 22 जुलाई को मध्य रात्रि 12:14 पर समाप्त होगा, यानी कि 21 जुलाई पूरा दिन आपको ये मिलने वाला है। साथ ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भोर से लेकर मध्य रात्रि 12:14 तक रहेगा। इस बार गुरु पूर्णिमासी पर प्रीति योग बन रहा है। प्रीति योग को प्रेम योग भी कहा जाता है, जो शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। यह योग 21 जुलाई को रात 9:11 से शुरू होकर के 22 जुलाई को 5:58 तक रहने वाला है। इस योग में किए गए सभी कार्य सफल होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। इसके कई कारण हैं, हालांकि मकसद सिर्फ एक ही होता है, गुरुओं की पूजा करना। इसी दिन कृष्ण द्वैपायन व्यास या वेद व्यास जी का जन्म भी हुआ था। व्यास महाकाव्य महाभारत के लेखक और 4 वेदों के निर्माता थे। तब उनका लेखन कई पुराणों के निर्माण और हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान को उजागर करने के कारण बना। यह
उन्हें हिंदू धर्म में एक प्रमुख योगदानकर्ता भी बनाता है कि युवा पीढ़ी अब सभी महाकाव्यों, पुराणों और परंपराओं के बारे में जानती है। इसीलिए ऋषि वेद व्यास यानी कि उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम गुरु पूर्णिमा का दिन जो है मनाते हैं। इस दिन को मनाने के पीछे का एक और भी बड़ा कारण है। भगवान शिव, जिन्हें आदि गुरु के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपनी आंखें खोलने और 7 ऋषियों को शिक्षा देने का फैसला किया, जो वर्षों से ज्ञान की प्राप्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। इन 7 ऋषियों को हम सप्त ऋषि के नाम से भी जानते हैं। अब हम ये जानते हैं कि गुरु पूर्णिमासी के दिन आपको क्या करना चाहिए। गुरु पूर्णिमासी के दिन आप अपने गुरुदेव से मिलें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। वैदिक शास्त्रों के अनुसार श्री आदि शंकराचार्य को जगत गुरु यानी कि सभी का शिक्षक भी माना जाता है। आप इस दिन उनकी पूजा कर सकते हैं। गुरु के गुरु यानी गुरु दत्तात्रेय की भी पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा आप दत्त बावनी का पाठ भी कर सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में अगर हम बात करें तो बृहस्पति ग्रह को गुरु कहा जाता है। तो शिक्षक या उच्च शिक्षक और आदर्शों के संकेतक आप इस दिन भगवान बृहस्पति की भी पूजा कर सकते हैं। गुरु पूर्णमासी के दिन आपको कुछ कार्य जरूर से कर लेने चाहिए, जैसे कि गुरु पूर्णिमा पर्व जो है गुरु पूजन के लिए समर्पित होता है। इसीलिए इस दिन उनके प्रति सम्मान जरूर से व्यक्त करना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ऐसा करने से शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभ मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। गुरु पूर्णिमासी के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। भोजन, वस्त्र और धन का दान करने से विशेष लाभ भी मिलता है। साथ ही पशु पक्षियों को भोजन कराने से भी अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति आपको होती है। सनातन धर्म में सर्वप्रथम गुरु माता और पिता को कहा गया है, तो इसीलिए गुरु पूर्णिमासी के दिन माता पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए और उनकी प्रदक्षिणा करना चाहिए। ऐसा करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है और भविष्य में सफलताओं के मार्ग भी खुलते हैं। गुरु पूर्णिमासी के दिन जिन लोगों के गुरु ना हो, उनको देव गुरु बृहस्पति देव की पूजा करना चाहिए। वे देवताओं के भी गुरु हैं। उनके आशीर्वाद से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है और जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होता है, उनको शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इसीलिए उनको तो जरूर से गुरुदेव बृहस्पति की पूजा करना चाहिए। गुरु पूर्णिमासी के दिन सुबह में स्नान और पूजा के बाद अपने गुरु के पास जाकर उनको घर पर आमंत्रित जरूर से करें। उनका आदर सत्कार करें और पैर छूकर आशीर्वाद भी लें। फिर उन्हें भोजन कराएं और उपहार दें। उनको संतुष्ट करके विदा करें। गुरु पूर्णिमासी के दिन यह करने से आपको हर क्षेत्र में उन्नति मिलती है, क्योंकि गुरु की सेवा करने से कुंडली का गुरु दोष दूर होता है। कहा जाता है कि गुरु की कृपा के बिना ज्ञान और मोक्ष दोनों ही प्राप्त नहीं हो सकते। गुरु पूर्णिमासी के दिन किसी गरीब ब्राह्मण को पीले कपड़े, हल्दी, पीतल के बर्तन, गुड़, घी, पीले चावल आदि का दान जरूर करना चाहिए। इस दिन देव गुरु बृहस्पति की भी पूजा करने से सुख और सौभाग्य की आपको प्राप्ति होती है। जिन लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं ली हो, तो गुरु पूर्णिमासी के दिन वो लोग गुरु दीक्षा भी ले सकते हैं। गुरु पूर्णिमासी के दिन आपको कुछ खास और विशेष बातों का जरूर से ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं उन्हीं बातों के बारे में। गुरु पूर्णिमासी के दिन गुरु और आप भगवान विष्णु की पूजा बिल्कुल आपको विधि विधान के साथ करना है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही करियर में तरक्की के रास्ते भी खुलते हैं। गुरु पूर्णिमासी के दिन गीता का पाठ करने के बाद कुछ देर गाय की सेवा जरूर करें। इससे आपको करियर में भी लाभ मिलता है। उस पर चंदन से 12 सीधी और 12 आड़ी रेखाएं खींचकर व्यासपीठ बना लें। इसके बाद गुरु पूजा का संकल्प लें और 10 दिशाओं में चावल छोड़ें। व्यास जी की फल, फूल, कुमकुम, हल्दी आदि पूजन सामग्री से पूजा करें। इस दिन गुरु दीक्षा लेने की भी परंपरा है। गुरु पूर्णिमासी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले अनाज, पीले वस्त्र, पीले रंग की मिठाई का दान जरूर से करना चाहिए। इससे कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है। धर्म ग्रंथों में गुरु के महिमा का बखान कई रूप में किया गया है। लोग गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए गुरु पूर्णिमासी पर उनकी पूजा भी करते हैं। गुरुजन को तिलक लगाकर फूलों की माला भी पहनाई जाती है। उन्हें वस्त्र, फल, फूल भेंट दिए जाते हैं। ऐसा भी मान्यता है कि आषाढ़ पूर्णिमासी के दिन गरीब और जरूरतमंदों को अन्न, धन और वस्त्र का दान भी जरूर करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष या चंद्रमा कमजोर हो, तो पूर्णिमासी के दिन सफेद चीजें जैसे दूध, दही, चांदी, चीनी, चावल और सफेद मिठाई का दान करें। इसके साथ ही चंद्रमा की पूजा कर उनके मंत्रों का भी जाप करें। इन उपायों को करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है।
पूर्णमासी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से भी घर में सुख समृद्धि और खुशहाली भी बनी रहती है। पूर्णमासी के दिन काफ़ी सारे लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करते हैं, तो इससे भी उनको आशीर्वाद ज़रूर मिलता है। तो और पूर्णमासी का दिन है और चंद्रमा देव की अगर आप पूजा कर रहे हैं और अगर आप साथ में गुरु की भी पूजा कर रहे हैं, तो ऐसा कहते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर जो है गुरु और चंद्रमा बलवान होते हैं। इससे आपकी कुंडली के अंदर गजकेसरी नामक एक महायोग होता है जिसका निर्माण होता है, और ऐसा कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में भी यह योग होता है उसके घर में सुख समृद्धि, धन की, संतान की, उत्तम संतान को उसको प्राप्ति होती है और धन समृद्धि की कभी भी कमी नहीं रहती है। तो गुरु पूर्णमासी का दिन जो है बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन आप चंद्रदेव को भी प्रसन्न कर सकते हैं, आप अपने गुरु को भी प्रसन्न कर सकते हैं, साथ ही साथ कुंडली के अंदर जो गुरु ग्रह हैं उनको भी आप संतुष्ट और प्रसन्न कर सकते हैं। आप इस मंत्र का जो है जाप भी कर सकते हैं, जैसे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात इसका मतलब होता है कि हे गुरु, आप देवताओं के समान हैं, आप भगवान ब्रह्म हैं, आप भगवान विष्णु हैं और आप ही भगवान शिव हैं, आप देवताओं के भी देवता हैं। हे गुरुवर, आप सर्वोच्च प्राणी हैं, मैं नतमस्तक होकर आपको नमन करता हूँ। चंद्रमास आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को जो है गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। गुरु शब्द में जो गु का अर्थ होता है उसका अर्थ होता है अंधकार, अज्ञान, और वहीं रू का जो अर्थ होता है वो होता है दूर करना या हटाना। तो गुरु वह है जो हमारे जीवन से अज्ञानता के अंधकार को दूर करते हैं, हमें ज्ञानी बनाते हैं और हमारे जीवन में और मन में सकारात्मकता को लेकर के आते हैं। जो भी व्यक्ति गुरु पूर्णमासी के दिन अपनी गुरु की पूजा आराधना करते हैं, ऐसा कहते हैं कि उसको सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। तो गुरु पूर्णमासी के दिन आपको अपने गुरुदेव के पास जाकर के उनके चरणों में वंदन जरूर से करना चाहिए। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति आती है, आपको ज्ञान भी प्राप्त होता है। गुरु हैं जो आपको मोक्ष के द्वार तक भी लेके जा सकते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन गुरु पूर्णमासी के बारे में। आप सबको ये कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो मैं भी आप सभी से ले रही हूँ विदा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए जय जय सिया राम।